हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज लिखी हुई है और आपको बताना है वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो जो भी कुछ आपने वर्क के रिस्पेक्ट में समझा है, वर्क की ही डेफिनेशन समझी है, वर्क का फॉर्मूला समझा है, उस रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि इसमें से कहाँ कहाँ वर्क हो रहा है और कहाँ कहाँ वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपने डेफिनेशन सीखी है उसके हिसाब से ही आपको बताना है। तो वर्क में हमने फॉर्मूला देखा था फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो जब तक मल्टीप्लिकेशन होकर कुछ ना मिले हम उसको वर्क नहीं मानेंगे। ठीक है, आप घर पर बैठे हो और बैठकर मोबाइल भी देख रहे हो या टीवी भी देख रहे हो सकता है कि वो चीज वर्क हो, लेकिन फिर इसके लिए वो वर्क नहीं है। तो पहला देखते हैं क्या है। सुमा है, यहाँ पर सुमा क्या कर रहा है, एक पॉन्ड में स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स तो लगाएगा वो और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसका आगे बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब वर्क यहाँ पर हो रहा है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। तो एक डंकी है, समवॉट लाइक ऐसा कुछ बना देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया मैंने, अब जैसा भी आ रहा हो तुम्हें समझने में। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने कुछ लोड रख दिया एंड ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम इसको स्टॉपिंग मानेंगे और इसको ये रखे हुए है। तो ठीक है, चलो फोर्स तो लगा रहा होगा इस पर, बट मूव नहीं हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तब वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क नहीं होगा। इसके बाद क्या है, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो एक विंड मिल है, वो वाटर को लिफ्ट कर रही है, मतलब नीचे से ऊपर खींच कर ला रही है। तो जो विंड मिल है वो फोर्स भी लगाएगी और वाटर में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसकी लोकेशन बदलेगी, तो दैट मीन्स यहाँ भी वर्क डन होगा। ठीक है, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। एक ग्रीन प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो बायो के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि प्लांट जो है वो मूव नहीं हो रहा है, और मूव नहीं हो रहा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। तो जब भी कोई इंजन ट्रेन को खींचती है तब वो फोर्स भी लगाएगी और उससे डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो वर्क डन वहां पर होगा। ठीक है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो कुछ फूड ग्रेन्स हैं जैसे गेहूं चावल हमने छत पर सूखने डाल दिए हैं। ठीक है, तो सन उसको हीट दे रहा है और वो सूख रहे हैं। तो यहाँ पर ना कोई फोर्स की बात चल रही है और ना ही डिस्प्लेसमेंट की बात, तो उसको भी हम वर्क डन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी वर्क डन नहीं होगा। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। ठीक है, फोर्स लगा रही है विंड और उससे सेल बोट तुम्हारी मूव हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा, तो यहाँ पर भी वर्क डन होगा। तो कहाँ कहाँ पर वर्क डन होगा, एक ये फर्स्ट वाला, एक ये थर्ड वाला, फिर ये इंजन वाला फिफ्थ वाला और लास्ट सेवेंथ वाला। ठीक है, तो अल्टरनेट यहाँ पर सही है और अल्टरनेट यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे याद नहीं रखना कि अल्टरनेट सही है। ठीक है, ऐसे याद नहीं रखना है, वो तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल गई है, बट देखना है कि उस पर फोर्स लग रहा है क्या, और अगर फोर्स लग रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो। ओके, तो वर्क डन वहां पर नहीं हो रहा, सीधी बात ये है। और देखते हैं चलो यहाँ पर और क्या है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमसे बोला कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर एक बॉल कंसीडर की जो हमारे क्रिकेट में यूज होती है, वो वाली बॉल। ठीक है, और उसको हमने किसी एक सर्टेन एंगल से, मान लेते हैं कुछ यहाँ पर हमने एंगल दिया 30 डिग्री और इससे हमने उसको फेंक दिया। तो जब ये बॉल को हम फेंकते हैं तो वो ऐसा कुछ पाथ बनाती हुई जाती है, मतलब एक कर्ड पाथ बनाती हुई जाती है और ग्राउंड पर वापस आ जाती है। ठीक है, द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। उसका इनिशियल पॉइंट जहां से फेंका आई,
ये फाइनल पॉइंट जहां पर ये आपका ग्री एफ ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो इस ऑब्जेक्ट पर हमेशा एम जी फोर्स लगता रहा, मतलब अर्थ हमेशा इस पर एक फोर्स लगाती रही। हम उसको क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने यहाँ पर कितना वर्क किया, तो उसने वर्क किया यहाँ पर जीरो। जीरो कैसे, अब आप बोलोगे सर जीरो कैसे वर्क किया था, देखो यहाँ पर तुम्हारा जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन जीरो है, ठीक है। अब फोर्स नीचे लग रहा है mg और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जा रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में तो हुआ नहीं है कुछ भी, तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा जीरो। एक्चुअल में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डी कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा फोर्स हो गया mg और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल भी देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, तो ये cos 90, वर्क हमारा फोर्स मतलब mg, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो d ही है, तो d इंटू कॉस 90, और cos 90 होता है जीरो, तो ये वैल्यू अगर जीरो होगी तो इसका मतलब पूरा वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग स्कूल में मत लिखना क्योंकि ये वहां पर अलाउ नहीं होगा। ये फॉर्मूला आपको 11th में बताया जाता है, ठीक है। चलो और देखते हैं यहाँ पर और क्या दिया है हमारे लिए, और इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन भी देखेंगे अभी फटाफट, ठीक है। ये तो बात हो गई, तो ये पूरा सॉल्यूशन ऐसा लिखा हुआ है जैसा कि आपको स्कूल में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो आप वहां पर लिख सकते हो ये। चलो और देखते हैं यहाँ पर क्या है, अ बैटरी लाइक्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो एक बैटरी है वो हमारे बल्ब को जला रही है, जला रही मतलब आगे नहीं लगा रही है, उसको लाइटिंग दे रही है। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी कौन से फॉर्म में बदल गई है तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो जब भी एक बल्ब को आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बैटरी के अंदर जितनी भी केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग कुछ ऐसे होती है कि समवॉट ये एक बल्ब है और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है, सेल जो हम मार्केट से लाते हैं इस टाइप का होता है, इसको हमने लगा दिया। तो अब इस बैटरी के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है, वो रिएक्शन करेंगे और ये केमिकल हमें अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बल्ब के पास जाती है तब वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में बदल देती है। तो जब भी ये बल्ब आपको दिखेगा तो आपको इसमें से लाइट आती हुई फील होगी क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने लाइट के फॉर्म में बदल दिया है और उस बल्ब के पास हमेशा थोड़ी सी तुम्हें हीट फील होगी, तो हीट भी वहां पर हमें मिलती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल एनर्जी को पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एंड हीट के फॉर्म में बदल गई, तो ये चेंजेस यहाँ पर होंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हमसे कि यहाँ पर एक 20 केजी का मास है, इसकी वेलोसिटी पहले थी 5 मीटर पर सेकंड, अब हो गई है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी फोर्स, तो तुम्हें वर्क डन निकालना है। तो वहां पर हमने फॉर्मूला देखा था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो डेल्टा है ना ये क्या बताता है, चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा स्कूल में मत लिखना, स्कूल में तो सिंपली तुम्हें 1/2 एम वी स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। ये ऐसा भी लिखा हो तो उसका मतलब भी वही होता है कि ऊपर 2 लिखा हुआ है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट केस में जब हमारी वेलोसिटी कितनी है 5 है, तो हमने लगाया फॉर्मूला हाफ एम, एम इज द मास और वेलोसिटी कितनी थी 5 थी, तो टोटल सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 250 जूल।
तो ये फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी हो गई, जिसको हम नाम करेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है। सेकेंड केस में हमारी वेलोसिटी हो चुकी है 2, मास तो बदला नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर वी लेंगे हम 2। ये पूरा सॉल्व होगा तो आंसर आएगा 40 जूल। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखो और वर्क निकाल लो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें तो। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 40 और इनिशियल कितनी है 250, तो आंसर आएगा -210 जूल। अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास दिया है 10 kg और किसी टेबल पर वो रखा हुआ है और जिस लोकेशन पर रखा है उसको नाम दिया हमने पॉइंट ए। तो समवॉट मान लेते हैं कि ऐसी कोई एक टेबल है। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है और इस लोकेशन का नाम है ए। अब वो बी पॉइंट पर मूव होती है, इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी। तो ये बी पॉइंट कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पे है, मतलब इसी लाइन पर कहीं पर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये हो गया बी पॉइंट, तो ये हॉरिजेंटल लाइन पर है। ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो बेटा बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा ऑब्जेक्ट पर, नीचे, मतलब वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है, एस डायरेक्शन में। तो फिर से एंगल बन गया 90 डिग्री। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं, वही यहाँ पर आया है। तो वो क्वेश्चन हमने क्या देखा था, बॉल वाला, कि बॉल ऐसे जाती है सेम ओरिएंटल लेवल पे। तो यहाँ भी वर्क डन जीरो था, तो यहाँ पर भी वर्क डन जीरो रहेगा। ठीक है। उस क्वेश्चन को चाहो तो फिर से देख सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा वही लगेगा। अब इसको स्कूल में तुम कैसे लिखोगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है। तो उसको लिखने का सिंपल सा पैटर्न क्या है, यहाँ पर तुम्हें कॉस थीटा वगैरह फॉर्मूला नहीं बताना है। ठीक है। क्योंकि वो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो उसको तुम कैसे लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है, यानी वाई डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हें उसी डायरेक्शन का चाहिए। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन का चाहिए, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, तो वहां पर h इक्वल टू 0 रहेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला तुम लगाओगे। अब तुम बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो ये क्या लिखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो mg है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर वाइंड अप, और फिर हम नए एपिसोड में इसके आगे के और भी क्वेश्चंस लाएंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएं एंड सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर भी मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। ठीक है। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इसमें आप जो भी मैसेज वगैरह भेजोगे वो फिल्टर होकर मेरे पास आता है, और अगर वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो मैं आपको जल्दी जल्दी वहां पर डाउट बताऊंगा।